Very good morning, students. Welcome to your economics session. We are in the continuation of first chapter for statistics of economics. Okay, we have covered the features of statistics in a plural sense. We have covered what is statistics in singular sense. And yesterday in our last class, we were discussing about the stages of statistical studies, statistical tools, and scope of statistics, wherein we have covered about the nature of statistics. Today we are going to start with the next topic of this chapter, that is subject matter of statistics. So students, about subject matter of statistics, it includes two components. It has defined statistics into two parts. One is descriptive statistics and another is inferential statistics. सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बेसिकली फोकस करता है कि स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स क्या है, ठीक है, किस तरीके से जो हमने कल स्टैटिस्टिकल स्टेजेस पढ़े थे, इफ़ यू रिमेंबर, फर्स्ट वाज कलेक्शन ऑफ डेटा, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. तो इन stages को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. आउट ऑफ दीज टू स्टेजेस, थ्री स्टेजेस जो है, फर्स्ट थ्री स्टेजेस, सॉरी, आउट ऑफ दीज ऑल स्टेजेस, the first three stages come under the descriptive statistics and the last two stages comes under the inferential statistics. तो descriptive statistics क्या होता है, वो basically उन methods में include होता है जिसमें हम data का collection, presentation और analysis करते हैं, ठीक है. तो इन मेथड्स में इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज. एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, डेविएशंस निकालने हैं, कोरिलेशन. अभी अब आपको ये लग रहा होगा कि अब ये सब क्या है, आपने 10th स्टैंडर्ड तक मैक्सिमम एवरेजेस पढ़ा है या मीन पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है, मोड पढ़ा है, ठीक है. बट अब जो है आप स्टैटिस्टिक्स में और भी मेथड्स पढ़ोगे, ठीक है. तो ये सारे के सारे जो मेथड्स होते हैं दे कम अंडर दी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तब यूज़ किया जाता है जब हमें जो यूनिवर्स गिवन है, जो पॉपुलेशन का साइज़ गिवन है जिसमें हमें रिसर्च करनी है, हमें उससे रिलेटेड कोई एवरेज निकालना है. सपोज एग्जांपल जो हम अभी तक लेके चल रहे थे, दैट एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे भी मैंने वही एग्जांपल लिया, एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स. हमारे स्कूल में जितने भी सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 8th से लेके 10th क्लास तक, तो उनका मुझे जो है एवरेज हाइट निकालनी है. तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है. एंड आई हैव टू नो दैट अगर मुझे ये बताना है कि मार्क्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासेस, ठीक है, तो इट हैज़ टू बी रिलेटेड विद ईच अदर. ओके, तो जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की पढ़ते हैं उसमें जो डेटा होता है वो इट हैज़ टू बी रिलेटेड, ठीक है. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता है वो मेथड्स जहाँ पे हम कंक्लूजन निकालते हैं रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम पूरे पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है. हमारे जितना भी जो भी पूरा जो स्टडी है, सपोज अगर मुझे एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स लेनी है, सपोज रावत पब्लिक स्कूल के जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं उनकी लेनी है, तो मैं एक एक बच्चे की हाइट के बारे में पढ़ूंगी, ठीक है. आई विल कलेक्ट, प्रेजेंट एंड एनालाइज द डेटा ऑफ ईच एंड एवरी student. But inferential statistics में क्या होता है, inferential statistics is based on the conclusions drawn from the sample, ठीक है. हम पूरे population को नहीं लेते, ठीक है. हम we take the sample of the from the population, ठीक है. तो यूनिवर्स जो होता है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में ये वर्ड बहुत पढ़ोगे, इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू ऑल द एग्रीगेट ऑफ द आइटम्स और यूनिट्स रिलेटिंग टू सब्जेक्ट. तो हमारे केस में अगर हम इसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करें, हमारे केस में जो यूनिवर्स है वो है एंटायर स्टूडेंट्स ऑफ दीज क्लासेस, ठीक है. सेकेंडरी स्टूडेंट्स के जितने भी क्लासेस हैं, सेकेंडरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिवर्स और टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है. पर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जो है पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं करते. अगर सपोज इसका जो एग्जांपल अगर हम देखें, इन्फ्रेंशियल मतलब रिजल्ट निकालना ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल ऑफ अदर स्टडी, ठीक है. तो अगर सपोज आई एम अ टीचर एंड आई वांट टू नो द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास, ठीक है, और मैं उसे जज कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेट
और वो भी सिर्फ ऑफ द सैंपल ऑफ द स्टूडेंट्स टेकन। तो इसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। हम इसमें बात कर रहे हैं, अब जैसे आप इसी एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है रिजल्ट कैलकुलेट करना, इन्फ्रेंस निकालना, रिजल्ट निकालना, और रिजल्ट हम निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल टेकन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर वॉन्ट्स टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ द एंटायर क्लास, वो पूरे यूनिवर्स की जो है एवरेज हाइट जो है वो जानना चाहती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज वेट ऑफ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हमने सपोज हमारी क्लास में टोटल अगर हम बात करें, हमारे सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो हैं टोटल 200 है रावत पब्लिक स्कूल में, और हमने आउट ऑफ 200 20 साइज था हमारा सैंपल का, ठीक है। सिर्फ 20 बच्चों का हमने एवरेज वेट कैलकुलेट किया है। अब उस 20 स्टूडेंट्स के एवरेज वेट के बेसिस पे हम पूरे 200 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट को एस्टिमेट कर रहे हैं। हम फाइंड आउट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग, हम इन्फ्रेंस, अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो दिस इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें जो कंक्लूजन्स ड्रॉ होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टडी होते हैं। हम खुद जो है डायरेक्ट रिसर्च नहीं करते उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी होती है उससे रिलेटेड रिसर्च, हम उसी के बेसिस पे रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम सिर्फ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है मेन स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है या जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम खुद डेटा कलेक्ट करते हैं पूरे यूनिवर्स का, ठीक है। उसको प्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं उसी डेटा के बेसिस पे। यहाँ पर डेटा जो है वो दूसरा होता है और हम उसके बेसिस पे जो है कंक्लूजन को एस्टिमेट करते हैं, रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट अंडर द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द टॉपिक विच इज नेम्ड एज लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमें पता चल गया है कि स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू दी एनी सॉर्ट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम हर बार जो है हमें जब भी हम कोई स्टडी करते हैं या जब भी हम कोई नई चीज़ रिसर्च करना चाहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो है न्यूमेरिकली ही काम करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज़ रिगार्डेड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च ऑफ ग्रेट वैल्यू, पर उसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम विच इज़ नॉट पॉसिबल टू ओवरकम। तो सबसे पहला अगर हम लिमिटेशन देखते हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली सिर्फ स्टैटिस्टिक्स जो है न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ डील करता है, ठीक है। इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द क्वालिटेटिव फिनोमिनन लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियाटिज्म, जस्टिस। तो जो चीज़ें सिर्फ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जा सकती है, हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में उसी को पढ़ सकते हैं। सेकेंड इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स में आप सिर्फ एग्रीगेट पढ़ोगे, वही जैसे कि नंबर्स होने ज़रूरी हैं, बट इट शुड बी अ एग्रीगेट, ठीक है। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट that your teacher earn 50,000 per month, ठीक है, but it relates to an individual. It is not a subject matter of statistics. जैसे आपको याद हो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था that cow has 4 legs. Now it is also taking into consideration a number, but ये सिर्फ एक काउ की हम बात कर रहे हैं, एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं करेंगे। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना है देन यू नीड टू कलेक्ट द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो सिर्फ एक टीचर की सैलरी कितनी है उससे जो है आपका स्टैटिस्टिकल पर्पस सॉल्व नहीं होगा। यू नीड टू नो द इनकम ऑफ द एंटायर स्कूल टीचर्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो इस बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा। दिस इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा डेटा। आपका डेटा जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए इन द क्वालिटी। अगर डाइवर्स क्वालिटीज होंगी, काइंड्स होंगी, तो आपका डेटा कंपेयर नहीं किया जा सकता। होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम नेचर, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, बिकॉज क्लॉथ जो है वो मीटर्स में मेजर किया जाता है एंड फूड ग्रेन्स जो है वो केजीज या टन्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन कर सकें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड इट शुड नॉट बी डाइवर्स इन नेचर। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, ठीक है। हम जब भी स्टडी करते हैं, जैसे एग्जाम्पल वही ले लेते हैं एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स वाला,
ठीक है, अगर सपोज मैंने 11th क्लास के सारे बच्चों का एवरेज हाइट निकाला, ठीक है, तो आई एम माई रिजल्ट आर कमिंग ट्रू बट सिर्फ एवरेज बेसिस पे। जैसे कि हम मेरी स्टडी का रिजल्ट ये निकला कि ऑन एन एवरेज रावत पब्लिक स्कूल में जितने भी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी हाइट जो है वो 5'6" है, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है आपकी मतलब उस स्कूल में कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 5'8" भी होगी, या कुछ ऐसे हैं जिनकी हाइट 5'4" भी होगी, 5'2" भी होगी। तो इस केस में हम जो है इस स्टडी को सिर्फ एवरेज के बेसिस में ट्रू मान सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन ब्रॉड टेंडेंसी। 5'6" इज़ अ ब्रॉड नंबर, ठीक है। अब उसमें 5'3" भी है, 5'4" भी है, बट we need to just because we are taking an average, तो हम उसी को सच मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूफ टू बी रॉन्ग, ठीक है। अगर हम अपने कंक्लूजन्स को प्रिसाइजली समझना चाहते हैं, डीपली समझना चाहते हैं, तो इट बिकम्स नेसेसरी कि जिन कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस में ये कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं उन्हें भी स्टडी किया जाए, अदरवाइज दे में प्रूफ टू बी रॉन्ग। जैसे कि करंट सिनेरियो में कोविड चल रहा है, और अगर हम इस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का डेथ रेट देखें, ठीक है, तो इस टाइम पे डेथ रेट जो है अगर वो बढ़ा है तो हमें उसके पीछे हम ये सब नहीं कह सकते कि हम यूजुअली क्या होता है जब एक इकोनॉमी में डेथ रेट बढ़ जाता है तो ये कंक्लूड कर दिया जाता है कि उस इकोनॉमी की हेल्थ फैसिलिटीज़, उस इकोनॉमी में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। बट हम जो है उसके आसपास की सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को नहीं समझते। जैसे अगर इस स्टेज पे हम बोले कि हमारे इकोनॉमी का डेथ रेट बढ़ गया, तो हमें ये सर्कमस्टेंस समझना पड़ेगा कि अभी इस टाइम पे एक पेंडेमिक है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों में मतलब लोग जो है उनका दे आर प्रोन मोर टुवर्ड्स दैट डिजीज, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली उसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो हम जब भी कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं तो उसके आसपास का जो सर्कमस्टेंस है, जो कंडीशन है, वो पढ़ना भी ज़रूरी है, वरना आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इट मे प्रूव टू बी रॉन्ग। तो यूजुअली हम नहीं कह सकते कि इंडिया का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू पास्ट सिनेरियो, जब इंडियन जब 1950s या 1960s की बात करें, उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी एडवांस नहीं थी इंडिया में, तो उस टाइम पे ऐसे होना was natural. But at this time पे we are advanced, we have become technologically quite एडवांस। तो अब जो है हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से इंडिया का डेथ रेट हाई है। अगर इस आज की कंडीशन में इंडिया का डेथ रेट हाई हुआ है तो इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, ठीक है। तो जब भी हम कोई कंक्लूजन निकालें तो रेफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ सेकेंड लास्ट लिमिटेशन सेज दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय एन एक्सपर्ट। ऑफ कोर्स आप अ लेमन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज। तो आप जब भी आप स्टैटिस्टिक्स कंडक्ट करते हो, रिसर्च कंडक्ट करते हो, तो आपको जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। So it becomes really important for any person to have a strong hold over the knowledge of the statistics, ठीक है। तो any unqualified person cannot just handle statistics, so you need to know about all the methods, क्योंकि statistical methods जो है are most dangerous tools in the hands of an inexpert। जिसको नहीं पता कि statistical tools को कैसे यूज करना है, then obviously he would conduct a wrong research, एक wrong study बाहर आएगी जिसकी वजह से wrong misinterpretations होगी, तो the chain gets into the wrong direction। And last limitation is it is prone to misuse. Misuse of statistics is very common, क्योंकि statistics जो है it is used to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false। तो जब भी हम statistics conduct करते हैं, जैसे अब जब advanced level पे statistics के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जब भी एक research question develop करोगे तो आप पहले से कुछ assume करके एक study करते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये study करा कि मुझे average height of students देखना है, तो मैं obviously because मुझे पता है कि मैं 11th क्लास के बच्चों के बारे में पढ़ने जा रही हूँ, तो मैंने एक अज्यूम कर लिया कि इन बच्चों की हाइट कम से कम 5 फीट से तो ऊपर ही होगी। तो ये अजम्पशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो हमें स्टैटिस्टिक्स ही बताएगा। तो हम जब भी किसी अजम्पशन के बेसिस पे काम करते हैं, तो हम कभी कभी अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स लाने के लिए स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। So students, these were the limitations of statistics which is difficult for anyone to overcome.
So अब हमने ये तीनों स्कोप जो है कवर कर लिए. We are left with only one topic that we shall continue in the next class. Thank you.